नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 24 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 24 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन कौन से? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद पंजाब और केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कर्नाटका। ठीक है, तो इन 8 राज्यों का 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना था दोस्तों? तो ये भी उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है। सीवी रमन जी की जयंती कब मनाई जाती है? 7 नवंबर को। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस और विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र एकजुटता दिवस मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर मनाया जाता है। 18 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, विश्व पुरुष दिवस और 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस। और दोस्तों आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविजन दिवस। तो देखिए, पहला विश्व टेलीविजन मंच 21 नवंबर 1996 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 21 नवंबर 1996 को इसकी घोषणा की गई थी। और जो पहला विश्व टेलीविजन दिवस है ये कब मनाया गया था? 21 नवंबर 1997 को मनाया गया था। ठीक है, और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन की। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें सदस्य कंट्री कितनी है? 193 है। और इसके भी अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और दोस्तों ये है एंटोनियो गुटेरस और ये किस देश से आते हैं? तो पुर्तगाल से आते हैं। संचार और वैश्वीकरण में टेलीविजन नाटकों की भूमिका के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बैठक किस दिन होती है? और दोस्तों हम बात करें भारत में टेलीविजन की, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन यानी बीबीसी ने 1936 में दुनिया की पहली टेलीविजन सेवा शुरू करने के लगभग 2 दशक बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की सहायता से 15 सितंबर 1959 को भारत के न्यू दिल्ली में टेलीविज़न की शुरुआत की थी। और 1959 में टेलीविज़न प्रशासन ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत था और बाद में टेलीविज़न सेवा को ऑल इंडिया रेडियो से 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन के रूप में अलग कर दिया गया था। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर होते हैं। और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। जो कल क्विज हुआ था हमारा 98वां, इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो हमेश की आई है, सेकंड रैंक विनीता की आई है। ठीक है, तो आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मध्य प्रदेश में टाटिया भील का बलिदान दिवस 4 दिसंबर को पाताल पानी में मनाया जाएगा। कहां पर? पाताल पानी। तो यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के महू तहसील में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पाताल पानी। और देखिए कल मैंने छिंदवाड़ा बता दिया था। ठीक है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पातालकोट स्थित है, याद रखिएगा। वहां पर भारिया जनजाति पाई जाती है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि मंडला में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसका नाम क्या होगा? राजा हृदय शाह मेडिकल कॉलेज। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर का नाम भी टाटिया भील स्वास्थ्य केंद्र होगा। और पाताल पानी स्थित टाटिया भील मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इंदौर में जो MR10 बस स्टेशन है इसका नाम भी क्या रहेगा? टाटा भील बस स्टेशन रहेगा। इंदौर में स्थित भंवरकुआ चौराहे का नाम भी टाटा भील चौराहा होगा।
और इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैगा संस्कृति पर प्रकाशित पुस्तक मैं हूं बैगा का विमोचन भी किया। बैगा योजना का भी शुभारंभ किया है। तो इसके अंतर्गत जो बैगा समुदाय के सभी व्यक्तियों का घर घर सर्वे कर उन्हें शासन से संबंधित योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। हाल ही में चाइल्ड राइट्स ऑब्जर्वेटरी मध्य प्रदेश के कैलेंडर का विमोचन किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कुंजीलाल दुबे। मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो वो थे पट्टाभी सीताराम मैया। कुमार मलिमत हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों। और हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। और दोस्तों मोहम्मद हिदायतुल्ला एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इस क्वेश्चन है हमारा हेमंत स्मृति कविता सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा श्री अंबर पांडेय को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, श्री अंबर पांडेय। और इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? भोपाल डिस्ट्रिक्ट के है श्री अंबर पांडेय। और इनको हेमंत स्मृति कविता सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा। किस कविता के लिए सम्मानित किया जाएगा? कोलाहल की कविता के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन था हमारा मध्य प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन लगाने का आंकड़ा 8 करोड़ कब पूर्ण किया है दोस्तों? तो ये किया है 20 नवंबर को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 नवंबर। ठीक है। और देखिए अभी हाल ही में एक नर्सिंग का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे देश में जो 100 करोड़ वैक्सीनेशन टीका कब पूर्ण कर लिया गया था दोस्तों? ऑप्शन थे 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर। कहीं आंसर क्या था? 21 अक्टूबर को हमारे देश में 100 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन लगाने का आंकड़ा पूर्ण कर लिया था। कब कर लिया था? 21 अक्टूबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कृषि जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का लोकार्पण कहां पर किया है दोस्तों? तो ये क्या है? ग्वालियर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। क्वेश्चन है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में भोपाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 7वां। क्वेश्चन है हमारा 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में, ठीक है, 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देश में कौन सा जिला पहले नंबर पर आया है? तो ये आया है देवास जिला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, देवास जिला 3 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में देश में पहले नंबर पर आया है। तो देखिए ये है पूरी लिस्ट हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट को कौन सा अवार्ड दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में बैगा योजना का डिजिटल शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले को उत्कृष्ट मछली पालन के लिए पुरस्कृत किया गया है दोस्तों? तो ये बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उत्कृष्ट मछली पालन के लिए किस जिले को पुरस्कृत किया गया है भारत सरकार के द्वारा? बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को। क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के किन 2 बड़े नगरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम प्रारंभ होगा दोस्तों? तो ये होगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल और इंदौर दोनों। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मध्य प्रदेश में कितने किलोटन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लाएगी? तो ये लाएगी दोस्तों 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 50 किलो टन। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीकरण मंत्री कौन है? तो ये है श्री हरदीप सिंह डंग। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? सुमंत सिन्हा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव हरियाणा में है। ये गुड़गांव में ही दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? गुड़गांव में है। ISA की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2015 में हुई थी। ठीक है। और ISA के डायरेक्टर कौन है? ये है अजय माथुर है। और देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है यानी USA है, वो 101वां कंट्री बन गया है ISA ज्वाइन करने वाला। ठीक है। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के CMD श्री सुमंत सिन्हा ने निवास पर भेंट कर मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की संभावनाओं पर चर्चा की है।
और कंपनी मध्य प्रदेश में 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना लगाने की इच्छुक है, जो विश्व में इस क्षमता की प्रथम परियोजना होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व में इस क्षमता की प्रथम परियोजना कहां पर होगी दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश में होगी। 50 किलो टन क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की परियोजना है और मध्य प्रदेश में उपलब्ध भरपूर सोलर तथा विंड एनर्जी को देखते हुए हमारे मध्य प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं हैं। रिन्यू पावर प्रस्तावित परियोजना में 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी भी है। इससे लगभग 2,000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को श्री सुमंत सिन्हा ने पौधा तथा भारत में नवकरणीय ऊर्जा पर लिखित पुस्तक फॉसिल फ्री भेंट की है। ठीक है, फॉसिल फ्री किसके द्वारा भेंट की गई है, तो ये रिन्यू पावर लिमिटेड के जो प्रमुख है सुमंत सिन्हा, इन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेंट की है फॉसिल फ्री। मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीकरण ऊर्जा के प्रमुख सचिव कौन है, श्री संजय कुमार दुबे। और जो औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के प्रमुख सचिव कौन है, श्री संजय शुक्ला। रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य प्रदेश के प्रमुख कौन है, श्री केशव कानूनगो। तो ये पूरी मीटिंग में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, तो 2021 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों, कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भोपाल में आयोजित किया गया है। कब किया गया दोस्तों, 23 नवंबर को आयोजित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है। प्रथम संस्करण कब हुआ था इसका, 2015 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के संयुक्त तत्वाधान में ज्ञान भवन में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2021 का कर्टेन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा MSME मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी मुख्य अतिथि थे। कर्टेन रेजर कार्यक्रम का विषय क्या था, सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस है। और इस अवसर पर प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री अमित राठौर, वाइस चेयरमैन किसके, AGGIPA के, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, अटल बिहारी वाजपेयी गुड एंड गवर्नेंस पॉलिसी एनालिसिस। तो ये कौन है, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी प्रदेश राज्य के नीति एवं योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष हैं। चेयरमैन MPPURC डॉक्टर भरत शरण सिंह एवं राष्ट्रीय संगठन मंत्री विज्ञान भारती श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे उपस्थित थे। और मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद के जो महानिदेशक है डॉक्टर अनिल कोठारी जी, इनके द्वारा कहा गया है कि यह एशिया का सबसे बड़ा विज्ञान उत्सव है। और विज्ञान उत्सव के 5 स्तंभ है। फ्रीडम स्ट्रगल, तो इसमें स्वाधीनता संघर्ष से जुड़े भारतीय वैज्ञानिकों से परिचित कराया जाएगा। आइडियाज 875 में युवाओं से नए विचार आमंत्रित किए गए हैं। अचीवमेंट एट 75 में 75 वर्षों की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। एक्शन एट 75 में नए भारत की 75 कार्य योजनाएं होगी। और रिजॉल्व्स एंड 75 में आत्मनिर्भर भारत के लिए 75 संकल्प होंगे। वह विज्ञान महोत्सव जो है 10 से 13 सितंबर के दौरान पणजी में होगा। और दोस्तों पणजी किस राज्य की राजधानी है, तो गोवा की राजधानी है। और हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो भी गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हमारे मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सभी नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाने के लिए प्रदेश स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को ऊर्जा बचत की जानकारी दी जाएगी। अभियान के माध्यम से स्कूलों एवं कॉलेजों के विद्यार्थियों एवं जनसाधारण को ऊर्जा और ऊर्जा बचत के विषय में जानकारी दी जाएगी और अभियान को एक मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में सितंबर 2021 तक लगभग 5100 मेगावाट क्षमता की नवकरणीकरण ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गई है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5100 मेगावाट नवकरणीय ऊर्जा क्षमता की स्थापना की गई है। इसमें सौर ऊर्जा क्षमता 2432 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा क्षमता कितनी है, 2444 मेगावाट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध कुल बिजली आपूर्ति का लगभग 21% हिस्सा नवकरणीकरण ऊर्जा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कितना प्रतिशत हिस्सा नवकरणीकरण ऊर्जा से प्राप्त होता है दोस्तों, 21% हिस्सा,
ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की क्षमता कितनी है? 5100 मेगावाट है। इसमें से जो सौर ऊर्जा की क्षमता है वो 2432 मेगावाट है और जो पवन ऊर्जा की क्षमता है वो 2444 मेगावाट है। ये आंकड़ा कब तक है? सितंबर 2021 तक का है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने निरंतर प्रयास में राज्य शासन वर्ष 2030 तक नवकरणीय ऊर्जा से बिजली आपूर्ति का हिस्सा बढ़ाकर 40% करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी हमारे मध्य प्रदेश का 2021 तक नवकरणीकरण ऊर्जा से बिजली आपूर्ति का हिस्सा जो है वो बढ़ाकर 40% करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तारतम्य में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम की संयुक्त उपक्रम कंपनी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड यानी RUMSL ने 1500 मेगावाट क्षमता के आगर शाजापुर नीमच सौर पार्क को विकसित करने के लिए 26 जनवरी 2020 को निविदा आमंत्रित की थी और प्रस्तावित सौर पार्क परियोजना की स्थापना से कुल 3775 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित होगी तथा राज्य को लगभग 3018 मिलियन यूनिट सौर ऊर्जा प्राप्त होगी। जो शेष बिजली है वो भारतीय रेल को दी जाएगी। और देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में जो आगर मालवा है यहाँ पर जो सौर पार्क है इसकी क्षमता कितनी होगी? 550 मेगावाट होगी, ठीक है। और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2022 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। इसमें कितने मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादित की जाएगी? 1250 मिलियन यूनिट। बात करें हम यहाँ पर शाजापुर की, शाजापुर सोलर पार्क की क्षमता कितने मेगावाट की है? तो ये 450 मेगावाट की है। इसका लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया है दोस्तों। इसमें उत्पादित यूनिट जो है वो 960 मिलियन यूनिट है। नीमच की बात करें तो नीमच की क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट की क्षमता है। इसमें कितने मिलियन यूनिट उत्पादित की जाएगी? तो 1150 मिलियन यूनिट उत्पादित की जाएगी, ठीक है। बात करें छतरपुर सोलर पार्क की तो यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी है? 500 मेगावाट क्षमता है और इसका लक्ष्य भी 2022 तक रखा गया है। इसमें उत्पादित यूनिट कितनी है? तो ये 3200 मिलियन यूनिट है। बात करें यहाँ पर ओमकारेश्वर फ्लोटिंग की तो इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की है और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक। और इसमें उत्पादित यूनिट कितनी है? 1300 मिलियन यूनिट है। फिर हम यहाँ पर मुरैना सोलर पार्क की तो इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों? 1400 मेगावाट की क्षमता है। इसका लक्ष्य 2023 तक रखा गया है और इसमें उत्पादित यूनिट कितनी है? 3000 मिलियन यूनिट है। दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो हमारे मध्य प्रदेश में देखिए 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर? एक तो ग्वालियर में है और एक जबलपुर में है। तो दोस्तों, जो जबलपुर में कृषि विश्वविद्यालय है उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, ठीक है। तो जो जबलपुर का कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका नाम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और देखिए, जो ग्वालियर में स्थित है कृषि विश्वविद्यालय उसका नाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, ठीक है। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर में है, इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और जो जबलपुर का जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में कुछ कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में बात करें तो जो मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है और यह ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर है मध्य प्रदेश आलू अनुसंधान केंद्र। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है दोस्तों खरगोन डिस्ट्रिक्ट में और यह है खरगोन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भी खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? तो ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में है और बड़वानी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों? तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट के जस्ट साइड में है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह है रतलाम डिस्ट्रिक्ट में और यह है रतलाम डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। मध्य प्रदेश राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है और यह है इस रतलाम डिस्ट्रिक्ट के साइड में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। और राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इंदौर में है और यह इंदौर डिस्ट्रिक्ट उज्जैन के नीचे। और दोस्तों देखिए, भारत की जो पहली जैविक खेती यूनिट है वो भी कहाँ पर है? इंदौर में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था कहाँ पर है? तो ये भी इंदौर में है। और मंडला डिस्ट्रिक्ट में क्या है? जैविक अनुसंधान केंद्र है। और एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो वो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन, तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र जैविक कपास अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। और जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। मास्टर लाल सिंह,
बंजारे सिंह कोरकू, लक्ष्मी नारायण संथाल या लाखन सिंह कोरकू? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।